हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मॉडर्न जोन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, हम आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। आज से बच्चों आप लोगों को हम उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्व देंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी और पेन ले करके बैठना है। हमारे साथ साथ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को नोट करना है। अगर नोट नहीं करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए बच्चों आप लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन ले करके बैठिए और हमारे साथ साथ पढ़ते चलिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जो हम लोगों को पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। हमारा जो पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर था पहला। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठीक है बच्चों, ये पहला चैप्टर हमारा था, ये पहला चैप्टर था। और इसका पहला क्वेश्चन हमारा था फ्रैंकल दोष और साटकी दोष में अंतर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष में अंतर, या तो फिर ये रहा होगा कि साटकी दोष फ्रैंकल दोष में अंतर। जो भी क्वेश्चन रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन सा है बच्चों हमारा, देखो वो क्वेश्चन हमारा है बच्चों फ्रैंकल, फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष। ठीक है बच्चों, फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष। तो बच्चों चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, फ्रैंकल दोष के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग साटकी दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रैंकल दोष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये फ्रैंकल दोष और साटकी दोष हर बार एकदम पूछा ही जाता है, इसको तो आप लोगों को मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना है। और इसको आज हम ऐसे एकदम सरल से सरल भाषा में प्रोवाइड कराएंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। बस जो आपको कहेंगे बस उतना करिए। तो चलो बच्चों देखते हैं फ्रैंकल दोष कैसे कहते किसे हैं। तो देखो बच्चों, फ्रैंकल दोष जो है एक रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल, फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक है बच्चों। ये रूसी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सन 1926 ईस्वी में, इन्होंने बच्चों सन 1926 में, सन 1926 में क्रिस्टलीय पदार्थों का अध्ययन करके इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत को फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब देखो वो सिद्धांत क्या है बच्चों, इनके अनुसार या फ्रैंकल के अनुसार अगर हम इसमें लिखना चाहें तो आपके अगर बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप लोग यही लिखेंगे कि इस दोष की खोज, क्या लिखेंगे बच्चों, इस दोष, इस दोष की खोज। ठीक है बच्चों, इस दोष की खोज सन 1926 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक बच्चों, रूसी वैज्ञानिक। ठीक है, रूसी वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। किसने की थी बच्चों, रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। ठीक है, रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने क्या कहा कि इस दोष की खोज सन 1926 में, सन 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। ठीक है बच्चों, अब उसके आगे देखते हैं बच्चों, जिनके अनुसार, उसके आगे आप लोगों को एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, जिनके अनुसार। ठीक है बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा, जिनके अनुसार। ठीक है, जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण के समय, क्या लिखेंगे, जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण के समय। ठीक है, क्रिस्टल निर्माण के समय अवयवी कण, कैसे कण बच्चों, अवयवी, अवयवी कण हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, अवयवी कण। अब देखो अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों, अवयवी कण के स्थान पे यहां आप लोग लिख सकते हैं परमाणु, अणु या आयन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, आयन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परमाणु, अणु या
आयन कर सकते हैं। ठीक है, अवयवी कण का क्या मतलब होता है? परमाणु अणु या आयन। और आयन आपको पता होगा कि दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। तो ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि क्रिस्टल निर्माण के समय, क्रिस्टल निर्माण के समय यहां लिखने पड़ेगा, क्रिस्टल निर्माण के समय अवयवी कण अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर, ठीक है, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर, ठीक है बच्चों, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में, कहां चले जाते हैं? अभी आपको बताते हैं अंतराकाशी स्थल क्या होता है। अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, ठीक है, अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा कि क्रिस्टल निर्माण के समय अवयवी कण हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? परमाणु अणु या आयन हो जाएंगे। ठीक है, अवयवी कण अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, तो उनके स्थान पे, ठीक है बच्चों, क्या होता है? उनके स्थान पे खाली जगह, ठीक है बच्चों, उनके स्थान पे खाली जगह, ठीक है, खाली जगह रह जाता है या छूट जाता है। ठीक है, उनके स्थान पे जब कोई हटेगा तो वहां खाली जगह रह जाता है। ठीक है, खाली जगह रह जाता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा? खाली जगह रह जाता है। आप लोग लिखते चलेंगे बच्चों, नहीं तो प्रॉब्लम तो होंगी आपको। हमने क्या कहा? क्रिस्टल निर्माण के समय जब अवयवी कण हमारा क्या हो जाएगा? परमाणु अणु या आयन हो जाएगा। ठीक है, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, तो उनके स्थान पर, ठीक है बच्चों, यहां लिख लेना क्या? उनके स्थान पर खाली जगह रह जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं? उसी खाली जगह को हम कहते हैं क्या बच्चों? फ्रैंकेल दोष। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रैंकेल दोष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। अभी आपको कम समझ में आया होगा, क्योंकि अभी आप लोग थ्योरी लिखे। अभी देखो एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, आपको एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। क्या लिखना है? देखो, इस दोष की खोज सन 1926 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। ठीक है, जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई अवयवी कण परमाणु अणु या आयन, ठीक है, जब कोई अवयवी कण परमाणु अणु या आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर, ठीक है, अपने वास्तविक स्थान को, अपना सेंटेंस थोड़ा देख लेंगे, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर, ठीक है, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, तो उनके स्थान पर खाली जगह रह जाता है। ठीक है बच्चों, उसी खाली जगह को फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, बड़ी सहजता से आप लोग समझ जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। सेम इसी चीज को देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, एक हमारा A+ आयन हुआ। क्या हुआ बच्चों? A+ आयन, और दूसरा हमारा B- आयन, फिर से हमारा हुआ A+ आयन, और ये हुआ बच्चों हमारा B- आयन। अब उसके आगे फिर देखिएगा बच्चों, ये A+ आयन, फिर सॉरी यहाँ पे इस बार B- आयन आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? B- आयन, A+ आयन, B- आयन, उसके बाद A+ आयन, उसके नीचे फिर से देखिएगा A+ आयन, B- आयन, उसके बाद A+ आयन, B- आयन, उसके बाद और देखिएगा B- आयन, A+ आयन, B- आयन, A+ आयन। ठीक है, अभी आपको बताएंगे ये क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है, अभी देखना ये जालक ही तैयार हो रहा है, देखना, देखिए आप लोगों को सबको दिख रहा होगा, ये क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। देखिए सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, इन सबको आपस में ये जुड़े होते हैं। अब देखना बच्चों, आप लोगों को यहां दिख रहा होगा कि सारे क्या है? अपने सीरियल में लगे हुए हैं, A+, B-, A+, B-। ठीक है बच्चों, B-, A+, B-, A+,
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। अब देखो बच्चों, मान लो ये हमारा धन आयन है बच्चों, ये क्या है हमारा, ये धन आयन है, ठीक है, इसका वास्तविक स्थान ये है और ये यहाँ से कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, इसका वास्तविक स्थान तो ये है। अब देखो बच्चों, ये आपको जो खाली जगह दिख रही है, ये जो खाली जगह दिख रही है ना बच्चों, इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। क्या बोलते हैं, इसको अंतराकाशी स्थल बोलते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थल बोलते हैं, ठीक है बच्चों, अंतराकाशी स्थल बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जब क्या हुआ, ये ए जो हमारा आयंस है, ये यहाँ से हट करके यहाँ अंतराकाशी स्थल में चला गया, ठीक है, और जब यहाँ चला गया तो यहाँ देखो बच्चों क्या हुआ, खाली जगह रह गई, तो ये जो खाली जगह छूट जाती है बच्चों ना, तो यहाँ एक दोष उत्पन्न हो गया, इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या कहा, कि देखो हमारी देखो परिभाषा क्या कहती है। अब देखो बच्चों, क्रिस्टल जालक क्या होता है, ये क्रिस्टल जालक होता क्या है, ठीक है, देखो आप यूं समझ लीजिए, आप लोगों को बहुत दूसरा एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को समझाते हैं, जिससे आप मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और कमरे में सीट लगी हुई होती है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या है कि आपका जो रियल रोल नंबर है, आप अपने उस रियल रोल नंबर पे ना बैठ करके आप कहीं खाली जगह स्थान पे चले जाते हैं, तो आपके स्थान पे कुछ तो दोष उत्पन्न होगा ना, वो जो दोष उत्पन्न होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेंकल दोष कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस परिभाषा को पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए, एक बार हम पुनः बता दे रहे हैं। हमने क्या कहा बच्चों, कि फ्रेंकल दोष, इस दोष की खोज सन 1926 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल ने की थी। कौन किए थे, रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल ने की थी, जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई अवयवी कण, ठीक है, अपना लिख भी लीजिएगा, हम बोल भी दे रहे हैं इसलिए, जब कोई अवयवी कण अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, उनके स्थान पर खाली जगह रह जाती है। अब उसी खाली जगह को क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेंकल दोष कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो ए प्लस है, हमने एक आयन से ले लिया ए प्लस बी माइनस, उसके बाद ए प्लस बी माइनस। अब उसके आगे देखो बच्चों, बी के बाद हमारा ए आना चाहिए ना, इसका सीरियल क्रमांक ए यहाँ आना चाहिए, बट ये यहाँ ना आकर के यहाँ खाली जगह पे चला गया, अंतराकाशी स्थल पे चला गया। तो अंतराकाशी स्थल में चला गया तो यहाँ दोष उत्पन्न हो गया, इसी दोष को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेंकल दोष कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फ्रेंकल दोष आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को हम बच्चों पढ़ाते हैं शॉर्टकी दोष। अब देखिए, अगर आप लोग फ्रेंकल दोष अच्छे से समझ लेंगे तो आपको शॉर्टकी दोष में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि शॉर्टकी दोष भी इसी से रिलेटेड है, बस इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्या है, इसको हम मिटा देते, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, उसके बाद इसको हम मिटा करके अगला बताते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है बच्चों फ्रेंकल दोष, हमारा हो गया। आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा। सारे क्वेश्चन के जो आप लोगों को दिए हैं उनके अच्छे से अच्छे सॉल्व करा करके भेज दिया जाएगा। अब उसके आगे देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, शॉर्टकी दोष। एक तो हमारा हो गया, अब दूसरा हमारा है क्या बच्चों, शॉर्टकी दोष, ठीक है बच्चों। क्या है हमारा, शॉर्टकी दोष है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है, अगर इसको हमको लिखना है तो हम लोग अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि कॉपी में बोर्ड एग्जाम में जब आपकी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इस दोष की खोज, ठीक है, इस दोष की खोज, ठीक है, इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने की थी, ठीक है, जिनके अनुसार, क्या लिखना है बच्चों, जिनके अनुसार, देखो पहले ही जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, जिनके अनुसार इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने की थी, जिनके अनुसार, ठीक है, जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण के समय,
देखना उसी तरह परिभाषा है जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण, ठीक है, जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण के समय, ठीक है, क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई, ठीक है, जब कोई आयन, अभी हम आप लोगों को बोले हैं ना, हम चाहे अवयवी कण भी यहाँ पे कर सकते हैं और परमाणु भी कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई आयन अपने, ठीक है, जब कोई आयन क्या होता है कि क्रिस्टल जालक से, जब कोई आयन क्रिस्टल जालक से, ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या कहा, क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई आयन क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, बाहर रह जाता है, तो क्रिस्टल निर्माण के समय कोई आयन क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाता है तो उनके वास्तविक स्थान पे, ठीक है, उनके वास्तविक स्थान पर, ठीक है बच्चों। अब देखो क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई आयन क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाता है तो उनके वास्तविक स्थान पर, ठीक है, उनके वास्तविक स्थान पे खाली जगह, ठीक है, खाली जगह छूट जाती है। क्या होता है बच्चों, खाली जगह छूट जाती है, ठीक है, खाली जगह छूट जाती है, ठीक है, जिसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। देखना समझना, एकदम छोटा सा 2-3 लाइन का क्वेश्चन रहेगा हमारा। हमने क्या कहा, इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने की थी, जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई आयन क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाता है, देखो अभी आपको बता रहे हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाता है तो उनके वास्तविक स्थान पर खाली जगह छोड़ जाती है, जिसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब देखना बच्चों, आपको हम इसी एग्जाम्पल में समझा दे रहे हैं, देखिएगा एक दूसरे से ही रिलेटेड। अब देखिएगा बच्चों, ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, अब देखिए अभी आप लोगों ने देखा था कि A प्लस आयन, मान लो ये A प्लस आयन है, आप इसको यहाँ आना चाहिए, या मान लो एक हम B माइनस आयन भी ले लेते हैं, ठीक है, एक A प्लस और एक B माइनस आयन ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, A प्लस आयन यहाँ से क्या होगा कि जब क्रिस्टल का निर्माण होगा तो ये यहाँ आएगा ही नहीं, जब यहाँ ये आएगा ही नहीं और ये B माइनस हमारा क्या होगा, बाहर ही रह जाता है। अब ये हमारा पूरा क्रिस्टल जालक है, ठीक है, ये क्या है, पूरा जो जाल दिख रहा है ये क्रिस्टल जालक है। अभी आपको क्रिस्टल जालक के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो आयंस है ये बाहर रह गया, और जब बाहर रह गया तो इसके स्थान पे खाली जगह छूट गई। तो ये जो खाली जगह छूट जाती है ना बच्चों, तो इसी खाली जगह को, ठीक है, इसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ ये खाली जगह छूट जाएगी, यहाँ पे इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, खाली जगह छूट जाएगी, यहाँ पे हमारा क्या होगा, खाली जगह छूट जाएगी। अब ये जो खाली जगह रह जाती है ना बच्चों, इसी दोष को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं शॉर्टकी दोष। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये जो हमारा आयन था ये हमारा क्या होता है कि फ्रेंकल दोष में यहाँ पे चला गया था, ठीक है। बट क्या है कि आपको शॉर्टकी दोष में क्या होगा, ये आपका जो क्रिस्टल जालक है ये आपका बाहर रह जाए, क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों को हम एग्जाम का एग्जाम्पल दिए थे ना, जैसे मान लो कि अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका जो रोल नंबर है, जहाँ पे आपकी सीट है, और आप वहां पे जाए ही नहीं, आप एग्जाम हॉल में जाए ही नहीं, तो आपके स्थान पे खाली जगह रह जाएगी, खाली जगह छूट जाएगी ना, आप बाहर ही रह गए। तो उस दोष को हम क्या कहेंगे, उसको हम शॉर्टकी दोष कहेंगे। अब क्रिस्टल जालक की बात करते हैं बच्चों, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, ये क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल जालक शब्द अभी आया था ये यहाँ पे क्रिस्टल जालक। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, क्रिस्टल जालक, ठीक है। ये देखो
अच्छा ये है क्रिस्टल जालक, ठीक है। क्रिस्टल जालक क्या होता है बच्चों? देखो, क्रिस्टल जालक क्या होता है बच्चों, बहुत सारी एकक कोशिकाएँ जब आपस में मिलती हैं, बहुत सारी एकक कोशिकाएँ, अब देखो चाहे एकक कोशिका का हो, एकक सेल का हो, यूनिट सेल का हो, सब वही होती है। बहुत सारी एकक कोशिकाएँ या एकक सेल आपस में क्या होती हैं, जब मिलती हैं तो एक क्रिस्टल जाल का निर्माण होता है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो हमारे इस पूरे आप लोग जिस कमरे में पढ़ते हैं, जिस रूम में पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, आप लोग देखते हैं एक ईंट लेकर के एक ईंट लेकर के पूरे कमरे तैयार होता है, ठीक है? पूरा जाल तैयार होता है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक। और जो आपका एक ईंट होगा, वो ईंट आपका एकक कोशिका या एकक सेल या एकक यूनिट सेल कहलाएगा या यूनिट सेल हम लोग कहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आया होगा शॉटकी दोष। हमने क्या कहा, इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने की थी, जिनके अनुसार क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई आयन क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाता है, ठीक है, क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाता है तो उनके वास्तविक स्थान पर खाली जगह छोड़ जाती है, जिसे हम शॉटकी दोष कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन भी बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आपके आपका ये चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप लोगों को हम अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।